आवाज बढ़ाओ, बेस थोड़ा सा कंट्रोल, भाप भाप का आवाज। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुम यद्भद्रं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हे परमपिता परमात्मा, बड़े ही सुंदर झूले को दिया है। हम सभी ने मिलकर के जीवन का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। आपने जो दिया है आप ही को समर्पित करते हैं प्रभु। दुनिया की रंगीन गलियों में कहीं खो न जाए। इन्हें भक्तों पर कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना प्रभु। तू दाता है, तेरे दरवाजे पे जो भी आता है सच्चे संकल्पों को लेकर के उन सभी सच्चे अच्छे संकल्पों को पूर्ण करता है परमात्मा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जीवन में भक्ति, साधना, समर्पण, सद्ज्ञान, सत्संग, संतों का समागम मिल रहा है परमात्मा। तो कितना दयालु, कितना कृपालु। तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है, तू ही मेरा सच्चा सखा है परमात्मा। आइए इसी भाव से प्रभु को गुहार लगाते हैं। अच्छी भावना से कुछ पंक्तियों का संकीर्तन करेंगे हम सब मिल करके। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहा बड़ा सुंदर है कि प्रदूषित धरा पर विषैली हवाएं, प्रदूषित धरा पर विषैली हवाएं, कहो कोई कैसे यहाँ पी सकेगा। हे प्रभु, ये जी की महिमा का क्या गुणगान करें। सर्वहित के लिए, सर्व कल्याण के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, क्योंकि धरा को प्रदूषित जो पड़ा हुआ है उसको स्वच्छ भी तो करना है। इसलिए प्रभु हमने एक छोटा सा प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, इसमें आप हमें बल दीजिए, हमको स्वाध्यायशील बनाइए कि हम आपको जाने और आपको प्राप्त कर पाए। कहता है भक्त कि प्रदूषित धरा पर विषैली हवाएं
कहो कोई कैसे यहाँ जी सकेगा। प्रदूषित धरा पर विषैली हवाएं, कहो कोई कैसे यहाँ जी सकेगा। जहर धुल रहा है नदी पोखरों में, कहो कोई कैसे यहाँ पी सकेगा। कहा यदि शरण प्रभु किया मोरे यही, अरे समय है प्यारे। क्या कहना है? शरण प्रभु की मोरे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की मोरे यही समय है प्यारे। अस्थिरता से, अस्थिरता से आप लोग गुनगुनाएंगे पंक्तियों को। क्या कहेंगे? शरण प्रभु की, शरण प्रभु की, शरण प्रभु की मोरे यही समय है प्यारे। आप लोग तालियों को खोल दीजिए और भजनों को गुनगुनाइए। कौन सी पंक्ति थी जी, जरा दोहराएंगे आप? शरण प्रभु, शरण। उपेंद्र जी आपकी टीम से आवाज नहीं आई। शमशेर सिंह बोलिए थोड़ा। शरण प्रभु की मोरे यही समय है प्यारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपो दर्शन पावे यही समय है प्यारे। आपो दर्शन, आपो दर्शन पावे यही समय है प्यारे। बहुत समय है प्यारे। आप दर्शन पावे यही समय है प्यारे। तुझे, तुझे पाने को जी चाहता है, तुझे अपना बनाने को जी चाहता है। ये दुनिया है क्या, नजर का ही धोखा, तुझी में समाने को जी चाहता है। प्रभु तू मेरा साथी है, तू जब एक बार दामन पकड़ लेता है ना तो उम्र भर निभाता है। इसलिए हमें तो तेरा ही सहारा चाहिए, औरों के सहारे की आवश्यकता नहीं है।
लेते हैं, जान लेते हैं, पर दुनिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या भगवान ने बनाया? मनुष्य। इसको आज तक समझ में नहीं आया कि हमें क्या खाना है और क्या करना है। लेकिन कवि ने बड़े सुंदर पंक्तियां पीरों के लिखी। क्या लिखी? अमृत झरना झरना इससे, अमृत झरना झरना इससे, झरना इससे, अमृत झरना 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 झरना। करने से बोली सच्चिदानंद भगवान की। अरे करने प्रभु I know
हे प्रभु, तू मेरी माँ, तू मेरा पिता। कैसे है? एक पिता अपने घर से निकला, देखिए कितने बड़े भाव कवि ने भरा है। एक पिता अपनी नन्ही सी बेटी को घर से लेकर बाहर निकलता है। वो थोड़ी दूर चलता है, तब तक देखता है मेरी बहनों के आगे बाढ़ का पानी आ गया। पानी इतना ज्यादा गहराई का पता नहीं है। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी, तुम मेरे हाथ को पकड़ लो, गहराई का पता नहीं है, हम डूब भी सकते हैं। क्या बोला जी? हम डूब भी सकते हैं, इसलिए तुम मेरे हाथ को पकड़ लो। छोटी सी बेटी क्या जवाब देती है कि पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता ने बेटी की तरफ देखा और कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरा हाथ पकड़ू या तू मेरा हाथ पकड़े। बेटी के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी, कहती है पिताजी, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या कहती है जी? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं इस दुनिया में कहीं किसी कारणवश, किसी स्वार्थवश, किसी परिस्थिति में, किसी हालात में आपके हाथ को छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक सच्चा पिता, एक सच्चा बाप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। ऐ परम पिता परमेश्वर, हम थोड़ी देर के लिए आपको भूल भी जाते हैं। क्यों जी? कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस करके हम कहीं न कहीं अपने उस प्रियतम प्यारों को भुला देते हैं। लेकिन वह परमात्मा, वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का दामन बोलो कभी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही तो सब कुछ मेरे हो, है ना जी? ना आजकल का लोग कह रहे घर मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, जायदाद मेरे, बंधु मेरे, बांधव मेरे, है ना जी? सब के सब ही मेरे, लेकिन जो मेरा है उसको कभी नहीं कहा कि ये सब चढ़बंगुर है, ये सब छोड़ करके जाने वाले हैं। सच्चा साथी कौन है जी? परम पिता परमात्मा। अरे नाम ना भी लो तो तुम्हारे हवाले ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये अंबर, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये गर्दन, सब दिया है कि नहीं कि छीन लिया है? दिया है, इसीलिए उसको दयालु कहा गया। आइए हम विचार करें कि सुंदर जीवन को पाकर के हमने क्या क्या बर्बाद कर दिया। आज हम ट्रेन जब पकड़ने चलते हैं, दूगो बच्चा हाथ में, कपारे का बोरा और दूगो एगो डब्बा डब्बी। जब बिहार का तो मैंने अक्सर देखा है लोगों के हाथ, एक आदमी और 10 को सामान। पता चलता दूगो लेकर डाल दिया डब्बे में, सामान डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, गाड़ी निकल गई और रह गया वहीं पे। जीवन भी कुछ ऐसा है, हम जब इस दुनिया में चलते हैं इतना आसान नहीं है सफर जितना हमने समझ लिया खाओ पियो सो जाओ, बस इसीलिए पैदा हुए थे। जन्म इसीलिए परमात्मा ने दिया था कि जाना कमाना रोटी और खा करके सो जाना नहीं। अरे जीवन को बनाने के लिए, अपना ही भला नहीं पूरे संसार का भला करने के लिए परमात्मा ने सबसे अच्छी क्वालिटी हमें बनाया। लेकिन आप आंख उठा करके देखिए, आदमी में जहर इतना भर गया है कि आदमी के काटने से सांप भी अब मर गया है। अरे सांप भी इतना जहरीला नहीं है जितना ये मनुष्य हो गया। वेद कहता है मनुष्य, इसका मतलब हम जन्म से मनुष्य नहीं है, हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, हमें पाठशाला में जाना पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। अरे किसी
बकरे के लिए कोई पाठशाला बनी है? किसी गधे के लिए कोई पाठशाला बनी है? किसी जीव के लिए बोलो, किसी चींटी के लिए नहीं बनी। किसके लिए बनी जी? मनुष्य मात्र के लिए बनी। इसका मतलब कहने का है कि हम कभी बोलो जी पूर्ण नहीं, पूर्ण सिर्फ परमेश्वर है। पर बनेगा कौन? बनेगा जो कौन? जो बकरा काट रहा है। ये पवित्र जो परमात्मा ने मंदिर बना करके दिया, किसमें प्रत्येक दिन झाड़ू लगाना, सफाई करना और अच्छी अच्छी चीजों को डालना। जब अच्छी अच्छी चीज इस मंदिर में जाएगा, सुगंधी फैलेगी, हम निरोग रहेंगे। लेकिन विचार करना, 3-3 गुटखा एक के बार, एक नहीं, 2 नहीं, और चिमनी चल रही है ऐसे, है ना जी। आजकल तो लड़कियां भी दारू पीने लगी है। अभी तो अपना देहात क्षेत्र बहुत अच्छा है, शहरों में जाइए तो हर शाम को पार्टियां होती हैं और हमारी बेटियां अर्धनग्न अवस्था में दारू की बोतल मुंह में लगा करके घर को वापस आती हैं। बताओ जी, हमने क्या धर्म कमाया और क्या बच्चों को तैयार किया। भजन गा लेना आसान है, पर जीवन बनाना आसान नहीं है। विचार करें, हम सत्संग में आए हैं, कितने लोग हैं जो अपने घर, संडे है, आज इतवार का दिन है, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आर्य समाज के मंदिर में पहुंचे। जरा हाथ खड़ा करो ईमानदारी से और कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कैसे बनेंगे? टीवी देख रहा हो, मोबाइल देखो, मैगी क्या क्या खिला रहे हैं उनको, फुर्सत नहीं है पकवान अच्छे बनाने का। उनका पूरा सेहत खराब कर दिया। मैं प्रथम दिन भी कही थी, अरे बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ माता पिता बिगाड़ रहे हैं और कोई नहीं बिगाड़ रहा। आज कह रहे हैं माता पीट करके कि बच्चे बिगड़ गए। अरे बच्चे नहीं बिगड़े, हम बिगड़े हैं, पेरेंट्स बिगड़ा है, माता पिता बिगड़ा है। मैंने अपने आंखों से देखा, अपने अभिभावक को, कि जब अपने नाती पोते को बाइक पर बैठा करके स्कूल विद्यालय लेके जाता है तो पहले सिगरेट और तंबाकू की दुकान पे जाता है और पुड़िया को खाता है और अपने मुंह में डालता है। बताओ, उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है कि बना रहा है? और आप कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। यही बच्चा है, जब बुढ़ापा आता है तो पिता की खटिया धीरे धीरे बाहर निकालने लगता है कि बुढ़ापा आ रहा है, अब तुम्हें घर में जगह नहीं है। तब बाप की आंखों में आंसू आ गया और तब कहता है कि पिताजी, ये जो कार्य कर रहा हूं मैंने अपने आंखों से देखा है। पिता समझ गया और पिता भी कहता है कि बेटा तेरा कसूर नहीं है, कसूर कहीं ना कहीं मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी बुजुर्ग पिता की खटिया ऐसे ही बाहर निकाल दिया था, पलानी में डाल दिया था आम के बगीचे में। देख, आज मेरी भी खटिया धीरे धीरे बाहर निकल रही है। आपकी करने का फल है आपकी रुसवाइयां और आपके पीछे चलेगी आपकी परछाइयां। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। कहा आइए, क्योंकि समय बड़ा थोड़ा होता है, बहुत सारे विचार हमको सुनने। कितनी सुंदर पंक्तियां कवि पीरों के लाया है कि देखो धर्म कमाना। हमारे दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो ये तो भारत की संस्कृति रही है। अब धीरे धीरे हम लोग इसको काटते जा रहे हैं, अब पश्चिमी सभ्यता के, अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, है ना जी। 8 बजे 10 बजे कौन सा गुड मॉर्निंग होता है? सुबह का बच्चा सोया, शाम को 4 बजे उठ रहा, तेरा गुड मॉर्निंग मम्मी, और मम्मी खूब खुश हो रही है, वाह मेरा बेटा मुझे मम्मी कह रहा है, मतलब मार दिया है। बहुत खुश हो रहे हैं, मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोल रहा है। दुनिया का सबसे महान व्यक्ति तो मैं ही हूँ, जिसको मम्मी बना दिया। पहले मम्मी मसमसा हुआ, तुम्हारी जान नहीं है। और पापा, डबल पापी, है ना जी। ये सिस्टम धीरे धीरे आप लोग समाप्त करिए। कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्रदूषित धरा पर विषैली हवाएं, कहो कोई कैसे यहाँ जी सकेगा। और जहर घुल रहा है नदी पोखरों में, कहो कोई कैसे यहाँ पी सकेगा। कौन मिटाएगा? अरे दयानंद, जो जहर का हल, अरे 14 वर्ष की छोटी सी अवस्था में घर को त्याग दिया। पैदा करो अपने बच्चों में वो क्रांति पैदा करो, जहर मत पिलाओ।
शुद्ध करो, उनके विचार शुद्ध होंगे। उनको शिक्षा नहीं विद्या की आवश्यकता है। शिक्षा पा लेना आसान है, 100 विद्यालय में पढ़ा लेना आसान है, लेकिन एक बच्चे को विद्यावान चरित्रवान सिर्फ गुरुकुल की परंपरा को स्थापित करके ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए एक बेटा तैयार हुआ है आदरणीय सुशील जी। देखो जरैल में जाकर के बड़ा त्याग करना पड़ता है। बड़े लोग, हम लोग फेसबुक पर पढ़ा करते हैं, बड़े लोग लांछन लगाते हैं, गालियां देते हैं। महर्षि दयानंद का सिपाही ऐसे नहीं निकलता है, उसको भी जहर पीना पड़ता है, उसको भी गालियां और लाठियां खानी पड़ती है, तब जाके कुछ तैयार होता है। भेजो अपने बच्चों को, लाल को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पर एक दयानंद का सिपाही धर्म के लिए जरूर त्याग करो। एक तैयारी करके इस देवता के पास छोड़ो, तब जाके राष्ट्र की उन्नति होगी। बोले भारत जय। आप लोग ऐसे बैठे जैसे अब लग रहा, ऐसे लग रहा है मेरी माताओं को सांस है ना जी। दहशत में मत रहो, है ना जी। और कुछ दो, इस आर्य समाज की उन्नति में कुछ दान करो। सबसे बड़ा समय दान। और एक बच्चा, एक बेटी, एक विदुषी बनाना है तो बच्चों का भी त्याग करना पड़ेगा। केवल एटीएम मशीन मत बनाओ कि बेटा मेरा डॉक्टर हो जाएगा तो किडनी में, अभी डॉक्टर का पता चला है ना, बम ब्लास्ट हुआ। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए हमारे देश को, ऐसा इंजीनियर नहीं चाहिए। अभी हम लोग जब आते हैं बिहार से तो पुलिया, पुरानी पुलिया चल रही है और नई पुलिया टूट कर खत्म हो गई। जिस दिन बनी उसी दिन खत्म हो गई। ऐसा इंजीनियर, घुसखोर इंजीनियर, ऐसा इंजीनियर हमारे देश को नहीं चाहिए। क्रांति चाहिए। हाँ आइए। कि अपने दुख में रोने वाले अरे मुस्कुराना सीख ले। जो अपने दुख में ही रो रहे हैं कि अपना दुख खत्म नहीं होता, दूसरे का दुख क्या देखे, है ना? विश्व का कल्याण करना ये हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए कहा कि अपने दुख में रोने वाले अरे मुस्कुराना सीख ले। बेतकल्लफ हर एक दिल में अरे घर बनाना सीख ले। अरे अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। तालियां बजाइए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। बेतकल्लफ हर एक दिल में, बेतकल्लफ हर एक दिल में घर बनाना सीख ले। अपने दुख में, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। भिक्षुक आ जाए वो खाली पेट वापिस लौट करके न जाए प्रभु, और किसी वस्तु की चाह नहीं है।
जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। कहता है अरे कर गरीबों का भला बेयतीमों पर रहम। जाति भेदभाव को मिटाना है और कहना है कि सहारा तू जब बेसहारों को देगा सदा ध्यान तेरा वो ईश्वर करेगा। और अगर तू जो चाहेगा सबका उपकार करना तो प्रभु सारे साधन तुम्हें सौंप देगा। करने की तो ठानो पहले कर गरीबों का भला और बेयतीमों पर रहम। कुवचन कुभाषा कभी न निकले। प्रभु दया की दृष्टि बनाए रखना। कहना
में